पहला करंथियों उसकी 13 की 13 में आपके लिए पढ़ूंगा। पहला करंथियों नया नियम, पहला करंथियों 13 की 13 लिखा, 13 की 13 में लिखा, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन में से सबसे बड़ा प्रेम है। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन जो मेरी आत्मा के अंगों में, प्राणों के अंगों में, देह के अंगों में बोया जा रहा, कोई अंधकार की ताकत इसे चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनता जा रहा हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। अपने पड़ोसी को होप हेल्दी बनाती है, यानी आशा, जिसे कहते आशा, आपके जीवन में हेल्थ को लेके आती। आपके शरीर की हेल्थ, आपके मन की हेल्थ, आपके आत्मा की हेल्थ, आपके पैसे की हेल्थ, आपकी जिंदगी से साथ जुड़ी हर एक चीज जो बीमार है उसको गुड कर देती है और हेल्थी कर देती है। इसीलिए आपको हेल्दी होने के लिए, अपने विश्वास में हेल्दी होने के लिए, अपने विश्वास में तंदुरुस्त होने के लिए, अपने पैसे में तंदुरुस्त होने के लिए, अपनी जॉब में तंदुरुस्त होने के लिए, अपने शरीर में तंदुरुस्त होने के लिए, अपने खून में तंदुरुस्त होने के लिए, अपनी आत्मा में तंदुरुस्त होने के लिए आपको होप चाहिए, आपको आशा चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको आशा चाहिए। अपने पड़ोसी को आशा कैसे आती है? बोलो, जब हम वचन को सुनते हैं तो आशा पैदा होती है, और सुनकर मान लेते हैं, विश्वास पैदा होता है, और विश्वास जब पैदा होता है तो तब प्रेम पैदा होता है। तो इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा, आशा, विश्वास, प्रेम तीनों उत्तम है, और इन सब में से उत्तम है प्रेम, क्योंकि लव लाइफ को देता है। अगर ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ में एक अच्छी लाइफ है, एक ऊंची लाइफ है, एक विश्वास वाली लाइफ है, एक स्वर्गीय लाइफ है। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें होनी चाहिए। पवित्र बाइबल में लिखा कि एक समय था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल प्रचार किया, उसके बाद सदूकियों, फरीसियों के द्वारा, प्रधान याजकों के द्वारा पिलातुस के भवन में उसको सजा सुनाई गई, क्रूस की सजा, ये सब आप जानते हैं। और यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी कलवरी क्रूस के ऊपर, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। इन सारी बातों से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को कि ऐसा मेरे साथ होगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा। और ऐसा ही हुआ। और पवित्र बाइबल में लिखा, चेले एक कमरे में बंद थे, दरवाजा बंद था, यीशु मसीह बंद दरवाजे से अंदर आ गए, और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। उनमें से थोमा उनके बीच में नहीं था। उन्होंने जब बताया कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे, और थोमा ने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों पैरों के ऊपर, वक्खी के ऊपर निशान ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और पवित्र बाइबल में लिखा, एक फिर समा आया कि जब यीशु मसीह फिर से बंद दरवाजे में आ गए। वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना की इंजील उसकी 20 की 26 में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, 8 दिन के बाद चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद था, यानी दरवाजा बंद था। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे मुझ पर विश्वास किया।
पवित्र बाइबल में लिखा थोमा शक करने वाला इंसान था, पर यीशु मसीह जब बंद कमरे से अंदर आ गए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाए, पैर दिखाए और वक्की को दिखाया। उसने कहा अविश्वासी ना बन बल्कि विश्वास कर। पवित्र बाइबल में लिखा जब उसने ये बात सुनी और थोमा घुटनों पर आ गया और कहने लगा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्योंकि उसको शक था कि ये बात पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। परमेश्वर ना कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है, वो सदा एक सा रहता है। उसको शक था कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। पर बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह देह का अपने आप को जीरो करके वो अपना रूप को चेंज करके इस धरती पर कुंवारी मरियम के गर्भ में आए, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, परमेश्वर थे और परमेश्वर रहेंगे। और बाइबल में लिखा जब थोमा ने देखा कि ये वही यीशु मसीह है जो मुर्दों से जी उठा, तो उसने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सब चेले प्रभु कहते थे, पर थोमा को पता लग गया कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा थोमा ने गिरकर अपने घुटनों में गिरकर कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था तो मेरे आंखों से आंसू अपने आप आने लग पड़े। तब मुझे एहसास हुआ कि थोमा रोया होगा अपने शक पर कि मैंने परमेश्वर तुझे पहचानने में गलती की, मैंने परमेश्वर तुझ पर शक किया, मैं अविश्वासी हुआ बना, मुझे माफ कर दे। पवित्र बाइबल में लिखा हो सकता पवित्र बाइबल में कहा प्रभु यीशु मसीह ने अविश्वासी ना बन, पापी ना बन, बल्कि विश्वासी बन और विश्वास कर। और पवित्र बाइबल में लिखा थोमा ने विश्वास किया कि तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है, और वो घुटनों पर गिरा और उसने यीशु मसीह को प्रभु और परमेश्वर करके अंगीकार किया। वही चेला जो शक करने वाला था, सब चेलों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से सेवकाई की। कोई इटली में गया, कोई रोम में गया, कोई कहीं कोई किसी कंट्री में गया, कोई किसी कंट्री में गया। यही चेला जो थोमा, शक्की थोमा था, जिसको शक्की थोमा करते हैं, जब उसको पता चल गया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यही चेला सबसे बड़ा विश्वासी बन गया। अपने पड़ोसी को वो कैसे? यही चेला पवित्र आत्मा की अगुवाई से सबसे लंबी यात्रा करके इंडिया में आया और इसने इंडिया में करोड़ों अरबों लोगों को बदल दिया। और आज भी इंडिया में करोड़ों अरबों लोग इसी थोमा की सेवकाई जो उसने शुरू की है उसके द्वारा बदल रहे और बदलेंगे। एक विश्वास जो आपके अंदर पैदा हो जाता है, वो विश्वास आपको जीरो से हीरो बना देता है, आपको अविश्वासी से विश्वासी बना देता है, और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं और ऐसा काम कर जाते हैं जैसा हो सकता और किसी ने ना कभी किया और ना कोई करेगा। वो एक ऐसे कंट्री में आ गया जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया है, और जो भी आज प्रभु को ग्रहण कर रहा, हम यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, हम थोमा की सेवकाई के द्वारा बचे हैं। वो इंडिया में आया है, आगे करोड़ों अरबों लोग जो यहां पर बचेंगे उसका रिवार्ड थोमा को मिलेगा। एक समय था, वो शक्की था, जब उसने यीशु मसीह को पहचाना कि ये प्रभु है, ये परमेश्वर है, तो पवित्र बाइबल में लिखा वो एक विश्वासी बन गया और उसने एक बड़े देश इंडिया में पवित्र आत्मा की अगुवाई से आया और करोड़ों लोग बदल रहे हैं, अरबों लोग बदलेंगे। और थोमा को हम जब स्वर्ग में जाएंगे एक बड़ा रिवार्ड पाते हुए हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? शक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर ने हो सकता आने वाला अरबपति चुना हुआ, आने वाला आपको बिजनेस में दुनिया में नंबर 1 बनाना हो, तो शक आपको रोक सकता वहां जाने के लिए। हो सकता परमेश्वर ने आपको चुना हो कि आने वाले आप राष्ट्रपति तक पहुंचो, आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री तक पहुंचो, आने वाले समय में आप बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाओ जिसका वर्ल्ड में नाम हो। आप आने वाले समय में
एक ऐसी बड़ी ऊंचाई में पहुंचो यहां पे आपके घराने का कोई नहीं पहुंचा। उसके रास्ते में रुकावट शैतान नहीं है, ना कोई इंसान है, बल्कि आप ही के जीवन में पैदा होने वाला शक है। जब आप ग्रहण कर लेते हैं यीशु मसीह को प्रभु कहकर, परमेश्वर कहकर, तो आपके जीवन में वो शक नाश हो जाता है, विश्वास शुरू हो जाता है और परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। लोग पानी को ऊपर सूरज तक फेंक रहे थे। थोमा ने देखा कि ये क्या कर रहे, सूरज को पानी दे रहे, और वो उसे चैलेंज करने लगे। मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, जितना मुझे आत्मा की गवाही होगी उतना। और पवित्र बाइबल में लिखा, लोगों ने पानी को फेंका तो पानी वापस आ गया, थोमा ने पानी फेंका तो वहीं का वहीं रह गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? उसने बहुत से बड़े बड़े सामर्थ के काम किए जिसका हिस्ट्री में कहीं कहीं उल्लेख है और कहीं कहीं कई कामों का उल्लेख नहीं है। यानी वो एक शक्की थोमा से विश्वासी थोमा, प्रेरित थोमा, सामर्थी थोमा, इंडिया को चेंज करने वाला थोमा बन गया और स्वर्ग में बड़ा रिवार्ड पा गया। जब आप यीशु मसीह को प्रभु और परमेश्वर मान लेते हैं तो आपकी लाइफ में उसकी सामर्थ खुल जाती है। तो आप वर्ल्ड में एक ऐसे काम के लिए चुने जाते हैं जिसके लिए शायद और कोई नहीं चुना। यहां इंडिया में लोग चर्च भी जा रहे हैं, यीशु मसीह को वो ऐसे लेते हैं जैसे बाकी है सब, यीशु मसीह भी वैसे है। यहां तक क्रिश्चियनिटी में कुछ सेक्ट हैं, यहोवा विटनेस करके या कई और है, वो यीशु मसीह को पुत्र मानते, परमेश्वर नहीं मानते। यहां पर कई लोग पवित्र आत्मा को परमेश्वर नहीं मानते। लोग चर्च भी जा रहे हैं, पवित्र बाइबल भी पढ़ रहे हैं, पर पवित्र बाइबल में जो बातें लिखी गई है उनको मानते नहीं। और वो आपको भी ऐसी टीचिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, जिससे आपकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ पूरी तरह काम नहीं करती, पवित्र आत्मा की सामर्थ पूरी तरह काम नहीं करती। आज उन सब बातों का पश्चाताप करना और वो परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ, पिता परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपकी लाइफ में काम करेगी, जैसे थोमा की लाइफ में काम की और शक्की थोमा से विश्वासी थोमा और एक बड़े देश को बचाने का कारण बन गया। आप भी, मैं क्या वैसे बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में? मैं क्या वैसे बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सब दिन खड़े हो जाएंगे। कहो परमेश्वर, अगर आज तक मैं तेरी बातों के ऊपर मैंने शक किया तो मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और मैं आज पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं सबल होती आवाज में आमीन। कहां पर मसीह लोगों के ऊपर कभी जादू टूना नहीं चल सकता बाइबल के हिसाब से। अपने पड़ोसी को कहो क्यों चलते है? जब पवित्र बाइबल की शिक्षा को हम छोड़कर इंसानों की शिक्षा को पकड़ते हैं तब भी दरवाजा खुलता है शैतान का, अदरवाइज नो नेवर। अपने पड़ोसी को कहो कौन सी शिक्षा? मैं आपके लिए वचन से पढ़ूंगा। दूसरा यूहन्ना उसकी 7 से मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगा, 10 से पढ़ूंगा। लिखा, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह का विरोधी है। वो क्या मानते? वो कहते हैं यीशु मसीह जैसे एक इंसान पैदा होता है वैसे पैदा हुआ, उसने प्रचार किया, उसके जीवन में कोई चंगाई करने वाली सामर्थ कम करती थी, चमत्कार करने वाली पर सामर्थ काम करती थी, उसने चमत्कारों को किया, सबने जैसे किया, वो पैदा हुआ, मर गया और जी उठने पर वो विश्वास नहीं करते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? वो विश्वास नहीं करते। वो यीशु मसीह को सिर्फ वैसा मानते हैं जैसे एक इंसान पैदा होता है।
ये बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा मांगना तो उसमें भरमाने वाली आत्मा है। समझ गए? नहीं समझे? मैं नाम नहीं लूंगा, ये लाइव है। समझ गए कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? कुछ लोग यीशु मसीह को नबी मानते हैं, परमेश्वर नहीं मानते, उसमें भी भरमाने वाली आत्मा है। तो इसीलिए यीशु मसीह को कुछ लोग परमेश्वर नहीं मानते, पुत्र मानते हैं, उनमें भी भरमाने वाली आत्मा है। समझ गए? मैं आगे आगे आपके लिए पढ़ूंगा। अपने विषय में चौकस, कहता अपने विषय में चौकस रहो। और बाइबल में, इंग्लिश की बाइबल में लिखा बी अलर्ट, कहता चौकस रहो, कहता चौकस रहो। एक फौजी जब वो अपना देता है, वो चौकस रहता है कि पता नहीं गोली कहां से आ जाएगी। उसको गोली लग गई तो उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट नहीं, वो खुद है। इसलिए चौकस रहो, बाइबल में लिखा। उसको तुम गवा ना दो वरन पूरा प्रतिफल पाओ। कहता चौकस रहो इन लोगों से, कहता जो तुमने सीखा है कहीं गवा ना दो बल्कि प्रतिफल पाओ। प्रतिफल का मतलब आपको कुछ देना चाहता है परमेश्वर, आपको देना चाहता है। इसका मतलब वो लोग आएंगे आपके पास, कई लोग कॉफी पीते हैं इकट्ठे, ऐसे लोगों के साथ मुझे सिरदर्दी दे देते हैं, तो वो लोग आएंगे, ऐसे लोग कॉफी पीएंगे आपके साथ, दोस्ती बनाएंगे, आपकी दुकानों में आएंगे, दुकान का फिर काम खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है लोगों के साथ। तो कहता वो प्रतिफल को रोक देंगे, परमेश्वर जो आपको देना चाहता है उसको क्या कर देंगे? रोक देंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? ये डेविड मसीह कह रहा कि पवित्र बाइबल कह रही? मैं कह रहा हूं कि पवित्र बाइबल कह रही? कल को प्रॉब्लम आए तो दोष किस पर लाना? पास्टर के ऊपर के? समझ गए? बाइबल में लिखा वो प्रतिफल को रोक देंगे, यानी परमेश्वर हमें कुछ देना चाहते हैं, हमें देना चाहता है हीलिंग, हमें देना चाहता है छुटकारा, हमें देना चाहता ऊंचाई। अपने पड़ोसी को वो परमेश्वर अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। तो परमेश्वर अपनी हैसियत के हिसाब से आपको कहीं ले जाना चाहता है, बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, पर कुछ लोग आपका प्रतिफल रोकने के लिए हैं। याद रखना। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? कुछ लोग आएंगे, बाइबल भी हाथ में होगी, वचन भी आता होगा, कहेंगे इतने से इतना निकाल, वो भी आता होगा। समय आगे पढ़ते हैं। कहता जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जानी बाइबल में इतना लिखा है, वो इतना सुनाएंगे आपको। क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, आपको नॉलेज नहीं, आपको नॉलेज नहीं। एक बार कोई किसी इंसान के पास में गया, वो कहता यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। मैं कहा हाँ, सामरी उस औरत को भविष्यवाणी की थी जो पानी भरने आई थी, सामरी औरत। उसने कहा कि तू कितने पति कर चुकी है, तू अपने पति को लाओ। और यीशु मसीह ने कहा कि तू 5 कर चुकी है, अब तक जिसके साथ रह रही वो भी तेरा नहीं है। तो उसने उसके पति के बारे में बताया, उसके सब पतियों के बारे में बताया। वो इंसान कहता नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कहा था। मैं कहा बाइबल में तो ऐसा ही लिखा, इतना ही लिखा कि यीशु मसीह ने पतियों के बारे में बात की है, बस इतनी बात की है। तो नहीं नहीं, कहता उसने उसका नाम भी बताया था, पता भी बताया था, शहर भी बताया था। मैं कहा ये कहां लिखा गया? नहीं, आपको कम पता है। तो ये निशानी है कुछ लोगों की, जितना बाइबल में लिखा हुआ उससे भी बढ़ जाएंगे। बाइबल ने लिखा मसीह की शिक्षा से बढ़ जाएंगे। क्या लिखा हुआ? अपने पड़ोसी को मसीह की शिक्षा से। उनके पास ये भी बाइबल है, एक और बाइबल है जो उनके माइंड में है, ये पता नहीं किसने लिखी है कि नहीं, मसीह की शिक्षा से बढ़ जाएंगे। ये लोग क्या है? आपके प्रतिफल को रोक रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को कैंची मार रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को स्टॉप कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं। और मैं उसको वहीं छोड़ के आ गया। मैं कहा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, ये तुझे ही मुबारक हो। कहता जो आगे लिखा, और उनमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। सब बोलो उसके पास परमेश्वर, उसके पास परमेश्वर। अरे बाइबल के बार भी बातें बता रहे, पर बाइबल क्या बता रही? उसके पास क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर
तो क्या है उसके पास? कुछ कोई तो बता रहा उसको बातें। नहीं नहीं, कहता नाम भी बताया था उसने। और फिर मुझे कहता तुझे पता जब काना गलील में शादी हुई थी? मैं कहा बाइबल में पढ़ा है। तुझे पता वहां पर कैटरिंग का ठेका किसने लिया था? मैं कहा मुझे नहीं पता। कहता नहीं, थोमा ने लिया था। मैं कहा यार ये बात तो बाइबल में लिखी नहीं है, तो बाहर की बात मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। कहता कैटरिंग का ठेका जो है थोमा के पास था, सारा अरेंजमेंट थोमा ने किया था। भी मुझे ठेका दे दो तो दारू का भी इंतजाम मैं ही करूंगा। तो यीशु मसीह ऐसी ऐसी बातें करते हैं और लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, दया करे, बड़ी दया करे। ये देखो, बोलो बड़ा अनुग्रह। और उनको उन पर बड़ा अनुग्रह करे परमेश्वर, जो कहते कैटरिंग का ठेका लिया होता। मैं कहा यार बाइबल में नहीं, मुझे इतना नहीं पता। मुझे इतना ही पता कि काना गलील के शादी में यीशु मसीह गए थे, वहां पर मैं खत्म होगी, यीशु मसीह ने चमत्कार किया और मैं बन गई। मुझे इतना पता, मुझे कैटरिंग का नहीं पता किसने ठेका लिया था। अच्छा, ऐसी बातें करेंगे। कहता बना नहीं रहता, उनमें परमेश्वर नहीं है। क्या नहीं है उनमें? क्या नहीं है? अपने पड़ोसी को और बातें कहां से लाते हैं? अरे कोई तो है उनके पास चीज जो बातें बताती है कैटरिंग के बारे में, है कि नहीं है? पर बाइबल क्या कह रही? उनके पास, अरे ऊंची आवाज में बोलो, उनके पास और कोई है। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा गर्म लगेगा। लिखा जो कोई उनकी शिक्षा में स्थिर रहता है। कहता जो कोई उनकी शिक्षा में स्थिर रहता है, यानी फंस जाता है। जो कोई उनकी शिक्षा में क्या हो जाता है? एक दो चमत्कार कर देते हो, क्या होता है? उनके पास पिता भी, कहता जो उनकी शिक्षा में स्थिर रहता है, यानी यीशु मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है। कौन सी शिक्षा? यीशु मसीह की। बोलो पवित्र बाइबल की शिक्षा। कहता जिनके जो पवित्र बाइबल की शिक्षा में स्थिर रहते हैं, उनके पास पिता भी है और पुत्र भी है। उनके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और जो पवित्र बाइबल की शिक्षा में स्थिर नहीं है, उनके बाद ना पिता है और ना पुत्र है, उनके पास खाली बातें हैं। आज आगे कहता जो कोई तुम्हारे पास आए यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर आने दो ना नमस्कार को। कहता ऐसी शिक्षा लाए तो कॉफी ना पिलाओ। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? कहता ना नमस्कार को। अगर वो ये मसीह की बोले फिर भी मुंह बंद कर दो, कोई बात नहीं। क्या नहीं? ऐसे लोगों को घर ना उतारो। आ भी जाए तो कहना भाई चल बाहर। क्या कहना? क्या कहना? बाहर जाओ जी, ठीक है, आप सही है, हम सही है, बाहर निकाल देना। बाइबल में लिखा घर ना उतारो। और कहता ना नमस्कार करता है। अगर कहता क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करते हैं, कई लोग तो जफ्फियां भी पाते हैं। क्यों भाई? ऐसे लोगों को नमस्कार करता है, वह उनके बुरे कामों में साझी होता है। जो काम वो कर रहे उनके पार्टनर बन जाते हैं। यानी जो सजा उन पर आएगी उन पर भी आएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इसीलिए ऐसे शिक्षाओं से बच के रहना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर अगर जाने जाने में हमने ऐसे शिक्षा में भागी हुए हैं, सहमत हुए हैं, तो हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। अगर उनकी संगति की है तो हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। और हम उनके पापों के भागी हुए हैं तो हमें क्षमा कर। बुरे कामों के भागी हुए हैं तो क्षमा कर। परमेश्वर अगर कोई इनकी संगति के कारण हमारी लाइफ में कर्स आया तो आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा खत्म कर देते हैं। अपने परिवार से, बोलो, खत्म कर देते हैं। अपने फ्यूचर से खत्म कर देते हैं। और मैं थोमा की तरह अपने हाथों को उठाकर कहो आज मैं शक को छोड़ता हूं और फिर से यीशु मसीह को कहता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और परमेश्वर है, परमेश्वर है,
परमेश्वर है। बार बार बोलो, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोलो, यीशु मसीह मेरा प्रभु है और परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है और परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है और परमेश्वर है। मैं क्या, अगर आप ग्रहण कर चुके हो तो यीशु मसीह आपका और मेरा प्रभु और परमेश्वर बन के हमारी जिंदगी को चलाएगा, यीशु मसीह के समर्थी नाम में।